ईद का दिन था। कसाई ने जैसे ही बकरे पर छुरी चलानी चाही, बकरा इंसान बन गया। हर तरफ सन्नाटा छा गया और एक बूढ़ी मां जमीन पर गिरकर झारो झार रोने लगी। ये मेरा बेटा है, मेरा अब्दुल्ला। ये सिर्फ कुर्बानी नहीं थी, ये उस मां के सब्र, उसकी दुआ और रब के करिश्मे की कीमत थी। आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ऐसी कुर्बानी शायद ही कभी देखी हो। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप अब सुनने जा रहे हैं वो आपके दिल को चीर कर रख देगा। गांव की वो तंग और अंधेरी गली, जहां हर कोने से गीबत और नफरत भरी फुसफुसाहटें निकलती थीं। वही गांव जहां जब भी वो बूढ़ी औरत नजर आती, औरतें अपने बच्चों को सीने से लगाकर घरों में छिप जाती। उफ, ये फिर आ गई। दूर हो जा, कहीं ये बच्चा ना खा जाए। ये औरत तो मनहूसियत की चलती फिरती निशानी है। पहली बार जब ये अल्फाज उसके कानों में पड़े थे तो वो वहीं थम गई थी, जैसे पत्थर बन गई हो। लेकिन वक्त ने उस लम्हे को उसके लिए रोज का दर्द बना दिया। अब तो वो रोज सुनती, रोज सहती, रोज मरती, और फिर हर शाम अपनी मिट्टी से सजी झोंपड़ी में आकर अपने शौहर के सामने फूट फूट कर रो पड़ती। लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मेरी औलाद मर जाती है, इसमें मेरा क्या कसूर है? उसका शौहर, एक कमजोर सा लेकिन सब्र वाला आदमी, उसकी हर आंसू को अपने दिल में समेट लेता। रब की रजा है बीबी, सब्र करो। लोग जाहिल हैं, अंधे हैं, लेकिन वो कैसे समझाती? जिस मां की कोख से सिर्फ जनाजे निकलें, उसकी रूह कैसे जिंदा रह सकती है? हर साल, हर हामल उसकी उम्मीद की कब्र बन जाता। कोई बच्चा पेट में ही मर जाता, कोई 3 दिन बाद। 5 बच्चे, हां, पूरे 5। हर बार वो कमजोर सी लकड़ी की चारपाई, उसकी गोद में सिसकता हुआ बच्चा, फिर वो खामोशी, वो कफन और गांव वालों की जहरीली निगाहें। ये बच्चा खोर है, इसके जिस्म में जिन है, इस पर कोई आसिब का साया है। पहले पहल वो लोगों की बातों को झुठलाती, रब के सामने सजदे में जाकर रोती, लेकिन फिर वो रोना भी बेअसर लगने लगा। एक दिन जब गांव के एक बच्चे की अचानक मौत हो गई तो पूरा इल्जाम उस बूढ़ी औरत पर डाल दिया गया। कल इसने हमारे दरवाजे के सामने से गुजरकर बच्चे को देखा था और आज बच्चा मर गया। ये कोई मामूली बात नहीं, इसका वजूद ही मनहूसियत है। गांव की मस्जिद में अजान हो रही थी और उसी वक्त उस बूढ़ी को घर से घसीटकर मोहल्ले के चौराहे तक लाया गया। मर्द, औरतें, बच्चे सब उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो इंसान नहीं, कोई बदनसीबी का जिंदा रूप हो। कहां छुपा है तेरा अल्लाह, कहां है तेरी तकदीर? किसी ने उस पर मिट्टी फेंकी, किसी ने उसके सिर से चादर खींचने की कोशिश की, लेकिन तब वो चुप रही, क्योंकि अब वो जान चुकी थी ये दुनिया ना दलील सुनती है, ना दुख समझती है। रात को जब वो झोंपड़ी में लौटी तो उसका शौहर अंधेरे में बैठा था। बीबी, कब तक? मैं अब थक गई हूं, मैं इंसान हूं, कोई आसिब नहीं, मैंने किसी का बच्चा नहीं खाया, मेरी अपनी कोख वीरान है, क्या ये सजा कम है? उसने उसे सीने से लगा लिया। तुम मुझसे सवाल करती हो बीबी, लेकिन कभी उससे पूछा जो सब देखता है, सब सुनता है? हर रात पूछती हूं, हर सजदे में पूछती हूं, लेकिन अब इस दिल में उम्मीद बाकी नहीं रही। शौहर ने कुछ पल खामोश रहकर कहा, कल शहर के एक अल्लाह वाले बुजुर्ग आए हैं, मैंने सुना है वो रब के राज जानते हैं, शायद उनके पास हमारी तकदीर का कोई जवाब हो। बूढ़ी ने कांपती हुई सांस में कहा, अगर वो अल्लाह वाले हैं तो शायद वो मुझे बता सकें, मेरा जुर्म क्या है, मेरी कोख बेजान क्यों है, मेरे नसीब में मां बनने का दर्द क्यों है, लेकिन खुशी क्यों नहीं? और फिर अगली सुबह दोनों मियां बीवी उस अल्लाह वाले बुजुर्ग के दरवाजे पर दस्तक देने जा पहुंचे। परिंदे दरख्तों पर बैठे ऐसे लग रहे थे जैसे खामोशी से दुआ मांग रहे हों, शायद आज किसी की सुन ली जाए। बुढ़िया और उसका शौहर उस पुराने दरख्त के साए तले खड़े थे जिसके पीछे वो कच्चा रास्ता जाता था, उस अल्लाह वाले बुजुर्ग के आस्थाने की तरफ। रास्ता खामोश था, मगर दोनों के दिलों में तूफान मचा हुआ था। क्या वो बुजुर्ग हमारी बात सुनेंगे? कहीं हमें वापस ना कर दें? बुढ़िया ने कांपती हुई आवाज में पूछा। शौहर ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, जब सारे दर बंद हो जाते हैं तभी अल्लाह का दर खुलता है, ये उसी का दर है और हमें उसी से उम्मीद रखनी है।
आस्ताने के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ना कोई आवाज, ना दस्तक, बस एक नरमी, जैसे कुदरत ने इजाजत दे दी हो। अंदर एक हल्की रोशनी थी, एक नूरानी चेहरा। जमीन पर सजदे में झुका हुआ वो अल्लाह वाला बुजुर्ग था जो न जाने कब से इबादत में गुम था। दोनों मियां बीवी वहीं दर पर बैठ गए। वक्त गुजरता गया, सूरज चमका, परिंदे उड़ गए, मगर बुजुर्ग सजदे से ना उठे। यही सब्र, यही सुकून, शायद बुढ़िया को यही सीखने लाया गया था। कई घंटे बीतने के बाद बुजुर्ग आहिस्ता से उठे। तस्बीह हाथ में थी, चेहरा नूर में डूबा हुआ और आवाज में ऐसी नरमी जैसे बहता हुआ पानी। आओ, तुम्हें आने में देर लगी, मगर अल्लाह तुम्हें बहुत पहले बुला चुका था। बुढ़िया फूट फूट कर रोने लगी। अल्लाह के बंदे, मेरी कोख क्यों वीरान है? मेरे बच्चे क्यों मर जाते हैं? गांव वाले मुझे मनहूस कहते हैं। मैं तो बस मां बनना चाहती हूं। क्या यह चाहना भी गुनाह है? बुजुर्ग मुस्कुराए। बीबी, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारी आजमाइश है, और आजमाइश उसी पर आती है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। शौहर ने हिचकियों के साथ कहा, हम दोनों ने सब्र किया है, बहुत सब्र, मगर अब दिल थक गए हैं। कोई राह दिखा दीजिए। बुजुर्ग ने एक छोटा सा मिट्टी का प्याला निकाला जिसमें कुछ सूखी खजूरें और एक सफेद रंग का खुशबूदार लड्डू रखा था। ये लो, इन खजूरों को रोज खाना, और ये लड्डू बीबी तुम रात के आखिरी पहर में सजदे के बाद खाना। अल्लाह की रहमत तुम पर नाजिल होगी। बुढ़िया की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौट आई। क्या मैं मां बन जाऊंगी? क्या मेरा बच्चा जिंदा रहेगा? बुजुर्ग का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। हां, तुम्हें बेटा अता होगा। वो सेहतमंद होगा, खूबसूरत होगा और जिंदा रहेगा। मगर याद रखना, बुजुर्ग की आवाज कांपने लगी, ये बच्चा सिर्फ 7 साल तुम्हारे पास रहेगा। उसके बाद तुम्हारे ऊपर एक आखिरी आजमाइश आएगी, और वो आजमाइश सबसे सख्त होगी। बुढ़िया का दिल कांप गया। क्या मतलब? क्या मेरा बच्चा फिर? नहीं, इस बार नहीं, लेकिन जो होगा उसके लिए खुद को तैयार रखना। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली है, मगर उसका रास्ता हैरान करने वाला होता है। तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, कुर्बानी। बुढ़िया खामोश हो गई। उसने खजूरें लीं और शौहर ने बुजुर्ग के हाथ चूम लिए। दुआ कीजिए कि हम ये इम्तिहान भी सह लें। बुजुर्ग ने दोनों के सरों पर हाथ फेरा और कहा, याद रखना, मां बनने का मतलब सिर्फ बच्चा पैदा करना नहीं होता। मां वो होती है जो अपनी रूह से पालती है, जो दुआ से जिंदगी देती है और जो कुर्बानी देकर अपने रब को राजी करती है। वापसी के रास्ते में बुढ़िया के दिल में जैसे फूल खिलने लगे। हवा भी उसके चेहरे से हंसकर टकरा रही थी, जैसे वक्त ने कह दिया हो, अब तेरी कोख बांझ नहीं रही, अब जिंदगी लौटेगी। शौहर ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, अब शायद हम भी उन औरतों में शुमार होंगे जो अपनी झोंपड़ी के दरवाजे पर बच्चे की रोने की आवाज से जागती हैं। बुढ़िया ने सर हिलाया और आसमान की तरफ देखकर धीमे से कहा, या रब, तूने अगर फिर से मुझे आजमाइश दी तो दे, मगर इस बार मैं तुझ पर शक नहीं करूंगी। दिन बीतते गए, वक्त ने जैसे करवट बदली हो। बुढ़िया की झोंपड़ी में कई सालों बाद पहली बार कोई दुआओं वाला चिराग जला था। पिछली रात जब उसने बुजुर्ग के दिए हुए सफेद लड्डू को दुआ के बाद खाया तो उसके दिल में एक अजीब सी ठंडक उतर गई, कोई सुकून सा, जैसे कोई जंजीर टूट गई हो, जैसे दुआ आसमान से जमीन पर उतर आई हो। कुछ ही दिनों में उसके चेहरे पर रोशनी सी नजर आने लगी। वो जो गांव में हमेशा नजरें झुका के चलती थी, अब आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी थी। और फिर वो लम्हा आ गया जब बुढ़िया ने कांपती आवाज में अपने शौहर से कहा, मुझे लगता है मैं मां बनने वाली हूं। शौहर की आंखें आंसुओं से भर गईं। क्या यह मुमकिन है? क्या रब ने फिर से रहम कर दिया? हां, और इस बार दिल कहता है ये बच्चा जिंदा रहेगा। 9 महीने जैसे सदियों से भारी गुजरे। हर दिन, हर रात, दुआ, एहतियात, इबादत। बुढ़िया के हाथों में हमेशा तस्बीह होती, लबों पर बस एक ही दुआ, या अल्लाह, इस बार मेरी गोद न उजाड़ना। और फिर एक दिन, रात के आखिरी पहर, जब झोंपड़ी की मिट्टी में सांस तक थम गई थी, एक नन्ही सी चीख गूंजी, और वो बच्चा
जिसका वादा उस बुजुर्ग ने किया था इस दुनिया में आ गया। गांव वालों की जबानें बंद थीं। जिन्होंने बुढ़िया को मनहूस कहा था वो दरवाजों से झांकते रह गए। शौहर ने बच्चे को गोद में लिया, उसका माथा चूमा और कहा, ये अब्दुल्लाह है, अल्लाह का बंदा, हमारी आखिरी उम्मीद। बुढ़िया का दिल खुशी से भर गया। उसने अब्दुल्लाह को सीने से लगाकर कहा, तू मेरा बेटा नहीं, मेरा सब्र है, मेरी कुर्बानी का इनाम। मेरा अल्लाह तुझसे राजी हो बेटे। मगर खुशियां जब आती हैं तो साथ एक साया भी लाती हैं। बच्चा पैदा होने के तीसरे दिन सुबह के वक्त दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बुढ़िया दौड़कर बाहर निकली तो मोहल्ले का एक लड़का हांफता हुआ बोला, खाला, खाला, चचा जी का एक्सीडेंट हो गया है। शहर वाली सड़क पर उनकी गाड़ी पलट गई है। वो अब नहीं रहे। बुढ़िया के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब्दुल्लाह की मुस्कान झोंपड़ी में गूंज रही थी और बाहर दुनिया उसके सहारे को मिट्टी में सुला चुकी थी। नहीं, बुढ़िया चीखी, जमीन पर गिर पड़ी। या अल्लाह, मेरा शौहर, जिसने मेरे साथ सब कुछ बर्दाश्त किया, जिसने हर ताना मेरे साथ सहे, वो भी चला गया। पूरा गांव जमा हो गया, लेकिन किसी में हिम्मत न थी कि उसे तसल्ली दे। वो जानते थे ये वही औरत है जिसका दर्द लफ्जों से नहीं मापा जा सकता। अब्दुल्लाह रोता रहा, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी जिंदगी का पहला सहारा, पहला साया अब मिट्टी में जा चुका है। बुढ़िया ने अपने शौहर का कफन खुद तैयार किया। उसे गस्ल देते वक्त उसके हाथों को चूमा, माथे पर तपते हुए आंसू बहाए और कहा, तुमने वादा किया था हम अपने बेटे को साथ पालेंगे। तुमने कहा था हम सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। फिर क्यों चले गए? क्यों मुझे अकेला कर गए? अब्दुल्लाह के नन्हे हाथों में बुढ़िया ने शौहर का जनाजा थामे रखा। बड़ी मुश्किल से उसे सुपुर्दे खाक किया गया। गांव वाले एक लम्हे के लिए खामोश थे, जैसे रब ने भी कह दिया हो, अब ये औरत अकेली रह गई है, मगर सब्र के साथ। रात को झोंपड़ी में जब सब खामोश हो गया, अब्दुल्लाह मां के सीने से लगकर सो गया। बुढ़िया ने आसमान की तरफ देखा और बोली, या रब, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये बच्चा, बस यही मेरा जहान है, इसे मुझसे न लेना। और आसमान की खामोशी ने जैसे कह दिया हो, अभी तो आजमाइश बाकी है। और अब्दुल्लाह धीरे धीरे मां की छांव में पलने लगा। बुढ़िया ने अपने झुर्रियों भरे हाथों से उसे पाल पोस कर बड़ा किया, कपड़े सिए, मजदूरी की और आखिरकार उसे गांव के सरकारी स्कूल में दाखिल कर ही दिया। अब्दुल्लाह मासूम सा, चुप मिजाज लड़का था, लेकिन उसके दिल में एक रोशनी थी जो औरों से अलग लगती थी। जब वह स्कूल से लौटता तो मां के कदम चूमता, उसकी गोद में सिर रखकर कहता, अम्मा, मैं बड़ा होकर बड़ा अफसर बनूंगा, तुझे हज कराऊंगा और फिर तुझे एक सफेद महल में ले जाऊंगा। बुढ़िया की थकी हुई आंखों में फिर से सपने जागने लगते, मगर उन ख्वाबों के पीछे एक सच्चाई थी, एक ऐसा राज जो वो छुपाए फिरती थी कि अब्दुल्लाह को बस 7 साल की मोहलत मिली है और वो वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। ईद उल अजहा का वक्त करीब था। गांव के हर घर में खुशी का माहौल था। गलियों में रंग बिरंगे बकरे, घंटियों की छन छन, बच्चों की हंसी और कसाईयों की बुकिंग। एक दिन स्कूल से आकर अब्दुल्लाह मां की गोद में आ बैठा। उसके चेहरे पर उदासी थी और आंखों में एक हसरत। अम्मा, सब बच्चे कुर्बानी के बकरे लाए हैं। किसी के पास लंबे सींग वाला है, किसी के पास दूध जैसा सफेद, और मेरे पास कुछ भी नहीं। बुढ़िया खामोशी से उसे देखती रही। अम्मा, क्या मेरा रब मुझे इतना सा बकरा भी नहीं दे सकता? क्या मेरी कुर्बानी कबूल नहीं होगी? बुढ़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, हम गरीब हैं, तू जानता है, तेरे स्कूल के जूते भी बड़ी मुश्किल से आए हैं, बकरा कहां से लाऊं? लेकिन अम्मा, मेरा दिल चाहता है एक बार ही सही मैं भी बिस्मिल्लाह पढ़कर किसी बकरे के गले पर हाथ रखूं। अब्दुल्लाह जिद करने लगा, रोने लगा। बुढ़िया का दिल कांप गया। उसे याद आया अब्दुल्लाह 7 साल का हो चुका है और उस बुजुर्ग ने कहा था कि 7वें साल के बाद इम्तिहान आएगा। उसी वक्त उसने सिर पर दुपट्टा डाला, अब्दुल्लाह को सीने से लगाया और सीधा उस दरबार जा पहुंची जहां वो बरसों पहले अपने शौहर के साथ आई थी।
अल्लाह वाले बुजुर्ग हमेशा की तरह इबादत में मसरूफ थे। उनके चेहरे पर सुकून की रोशनी थी, आंखें बंद थीं और लबों पर अल्लाह अल्लाह की सदा। बुढ़िया चुपचाप जमीन पर बैठ गई, हाथ जोड़कर जैसे कोई अर्जी पेश कर रही हो। जब बुजुर्ग इबादत से फौरिग हुए तो उसकी तरफ देखा, मुस्कराए जैसे सब कुछ जानते हों। बोल बीबी, कैसी गुजरी तेरी मोहलत? बुढ़िया सिसकती हुई बोली, ऐ अल्लाह वाले, मेरा बच्चा जिद कर रहा है कि कुर्बानी का बकरा चाहिए और मेरे पास कुछ भी नहीं। क्या मेरे बच्चे को हसरतों में ही मरने दिया जाएगा? बुजुर्ग कुछ पल खामोश रहे, फिर नरमी से बोले, याद है मैंने कहा था कि 7 साल बाद तेरे ऊपर आखिरी आजमाइश आएगी। वही वक्त अब आ गया है। बुढ़िया कांप गई। क्या होगा अब? क्या अब्दुल्लाह भी? नहीं, अब्दुल्लाह तेरा बेटा नहीं है, बल्कि वो रब की अमानत है। तुझे बस उसके साथ मोहब्बत का रिश्ता दिया गया था ताकि तू अपने अंदर की सारी नफरत, सारा गिला, सारा दर्द निकाल सके। अब वक्त है कि वो खिलौना वापस लेकर तुझे असली इनाम दिया जाए। बुढ़िया फूट पड़ी, नहीं, मैं अब्दुल्लाह को खोना नहीं चाहती। उसने मेरी रूह में मोहब्बत जगा दी है, वो मेरी सांस है। बुजुर्ग ने तस्बीह का एक दाना तोड़कर उसकी हथेली पर रखा। ये पकड़ और इसे ले जा। फिर उन्होंने अपने हुजरे से एक सफेद रंग का खूबसूरत बकरा बाहर निकाला। बकरे के जिस्म पर दूध जैसा सफेद रंग था, माथे पर एक चमकदार धार और आंखों में नूर। ये ले जा, यही तेरी कुर्बानी है और यही तेरी तकदीर। अब ये तेरा बच्चा बनेगा, यही तेरा साया होगा। याद रख, अब जो भी होगा वो अल्लाह की रजा से होगा। बुढ़िया हैरान और दिल में सवाल ले हुए उस बकरे को लेकर रवाना हो गई। सारे रास्ते उसके दिल में बस एक ही सवाल था, ये बकरा मेरा बच्चा कैसे बन सकता है? क्या वाकई अब्दुल्लाह मेरा बेटा नहीं था? लेकिन जब उसने बकरे की गर्दन पर हाथ फेरा तो उसका दिल कुछ पल के लिए कांप गया। वो लम्ज, वो कुर्बत, वो दुआ जैसा सुकून। या अल्लाह, तू जो भी करे मैं तैयार हूं, मगर मेरे बच्चों को बचा लेना। और झोंपड़ी का दरवाजा खुलने ही वाला था। बुढ़िया सफेद बकरे को रस्सी से बांधे खामोश कदमों से झोंपड़ी की तरफ लौट रही थी। रास्ते में गांव के लोग हैरत से उसे देख रहे थे। ये वही बुढ़िया है ना जिसके पास खाने को कुछ नहीं? ये इतना खूबसूरत बकरा कहां से लाई? ये बकरा तो किसी अमीर जमींदार का लगता है। लेकिन बुढ़िया ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सिर्फ बकरे पर थीं, जिसके माथे पर चांद जैसा सफेद निशान था और आंखों में एक अजीब सी चमक, जैसे वो जानता हो कि वो किस मकसद के लिए आया है। झोंपड़ी का दरवाजा खुला तो अंदर से अब्दुल्लाह भागता हुआ निकला और जैसे ही उसकी नजर बकरे पर पड़ी वो खुशी से चिल्ला उठा, अम्मा, बकरा! अम्मा, तू मेरे लिए बकरा ले आई। वो बकरे के गले से लिपट गया, उसके माथे को चूमा और हंसते हुए कहने लगा, इसका नाम मैं शेरो रखूंगा। मेरा शेरो, मेरा दोस्त। बुढ़िया के होंठ कांप गए। शेरो? हाँ, बिल्कुल शेरो लगता है ना। अम्मा देख, मैं इसे चारा डालूंगा, पानी पिलाऊंगा और स्कूल से आकर इसी के साथ खेलूंगा। अब्दुल्लाह की खुशी देखने लायक थी। बुढ़िया दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और आसमान की तरफ देखकर धीरे से बोली, या रब, अगर ये खिलौना है तो इसे इतना असली क्यों बना दिया? ये तो मेरे बेटे से भी बढ़कर लगता है। रात को अब्दुल्लाह शेरों के साथ लेट गया। उसे कहानियां सुनाता रहा जैसे कोई जिंदा दोस्त हो। और बुढ़िया रात के आखिरी पहर उठकर अपने अल्लाह से वही पुराना सवाल करने लगी, अगर ये बकरा मेरा बेटा है तो मेरा अब्दुल्लाह कौन है? क्या वो भी एक उधारी था जो अब पूरी होने को है, या ये कोई ऐसी कुर्बानी है जो अभी मेरे हिस्से में आनी है? सुबह होते ही वो दोबारा बुजुर्ग के आस्ताने पहुंची। बुजुर्ग इस बार बाहर बैठे हुए थे, हाथ में तस्बीह और सामने दालान में हल्की धूप। बुढ़िया ने नरमी से कहा, अल्लाह वाले, मैं समझ नहीं पा रही। अब्दुल्लाह इतना खुश है, वो शेरों को अपनी जान कह रहा है, और आप कहते हैं कि शेरों ही मेरा बेटा है। बुजुर्ग ने सर उठाया, उनकी आंखों में हल्की नमी थी। बीबी, तू अगर वो मां है जो कब्र से जनाजे उठाती रही है, तो अब वो मां बनने जा रही है जो जिंदा बेटे को खोकर भी कुछ पालेगी। बुढ़िया ने कांपते लबों से पूछा,
क्या मैं अब्दुल्लाह को खोने वाली हूं? अब्दुल्लाह एक दुआ था जो रब ने तुझे सब्र के लिए दिया, लेकिन उस दुआ की मियाद 7 साल थी। याद है मैंने कहा था 7 साल के बाद एक और कुर्बानी होगी। वो वक्त अब आ चुका है, और ये सफेद बकरा जो तू घर ले गई है, ये वो राज है जो रब ने सिर्फ तुझ पर खोला है। ये शेरो तेरा बेटा बनेगा। क्या? बुढ़िया ने हैरत से कहा, एक बकरा? मेरा बेटा? हाँ, ये सिर्फ बकरा नहीं, ये उस रूह का मस्कन है जिसे अल्लाह ने तुझसे वादा किया था। जब तू अब्दुल्लाह को खो देगी तो यही बकरा तुझे नया अब्दुल्लाह बनकर मिलेगा। ये कुर्बानी सिर्फ गोश्त की नहीं, ये कुर्बानी रब की रजा की है, और हर मां को ऐसी कुर्बानी की ताकत नहीं मिलती। बुढ़िया की आंखें भर आईं। अगर ये मेरा बेटा है तो क्या मैं उसे ज़बह करने की तैयारी करूं? क्या मैं उसे रब के हवाले कर दूं? बुजुर्ग ने गहरा सांस लिया। यही तो सबसे बड़ी कुर्बानी है जो रब के रास्ते में दिल से दी जाती है। और याद रख, मौजे उन्हीं पर उतरते हैं जो अपने आंसू जब्त कर लेते हैं। बुढ़िया चुपचाप खड़ी रही। उसके हाथ खाली थे, लेकिन दिल बोझिल हो चुका था। शाम को जब वो झोंपड़ी वापस आई तो अब्दुल्लाह बकरे के साथ खेल रहा था। शेरो उसके पीछे पीछे भाग रहा था जैसे वो इंसान हो। कभी अब्दुल्लाह उसे चूमता, कभी उसके सींगों पर हाथ फेरता। बुढ़िया दूर खड़ी खामोशी से सब कुछ देखती रही। या अल्लाह, तू मुझे जो भी अता करे मैं कबूल करती हूं, लेकिन मेरा दिल अगर फिर से उजड़ गया तो शायद वो दोबारा आबाद ना हो सके। उसे इल्म नहीं था कि वक्त की घड़ी अब किस मोड़ पर आ चुकी है, लेकिन एक मां अब कुर्बानी के लिए तैयार हो चुकी थी। सुबह की धूप अभी जमीन पर पूरी तरह फैली नहीं थी। झोंपड़ी के आंगन में एक नन्ही सी हंसी गूंज रही थी, वही हंसी जो शायद अल्लाह ने बुजुर्ग मां की जिंदगी को हल्का करने के लिए भेजी थी। अब्दुल्लाह शेरू को पानी पिला रहा था। कभी उसके गले में बाहें डालकर कहता, तू मेरा दोस्त है ना, मेरी ईद का बकरा, लेकिन मैं तुझे रोज चूमूंगा। शेरू बकरे जैसा था, लेकिन उसकी हरकतें आम जानवरों जैसी नहीं थीं। वो अब्दुल्लाह की हर बात पर कान हिलाता, जैसे सब कुछ समझ रहा हो। कभी उसकी टांगों में सिर रख देता, कभी पीछे पीछे पूंछ हिलाता, जैसे वो सिर्फ एक बकरा नहीं, कोई इंसान हो जो अब्दुल्लाह से मोहब्बत करने आया हो। बुजुर्ग मां दरवाजे से लगी खड़ी दोनों को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजनबी सी चमक थी, जैसे अंदर ही अंदर कोई जंग चल रही हो। ये खुशी, ये खामोशी, ये बहुत कीमती है, और कीमती चीजें रब अक्सर आजमा कर वापस ले लेता है। उसने अब्दुल्लाह को आवाज दी, बेटा सुनो तो। अब्दुल्लाह लपक के मां के पास आया, शेरू भी पीछे पीछे। क्या हुआ अम्मा? देखना कितना मजा कर रहे हैं हम दोनों। बेटा, अगर आज उसे बाहर चराने ले जाओ तो ज्यादा दूर मत ले जाना, गांव के आसपास ही रखना, ठीक है? अब्दुल्लाह ने झट से कहा, हाँ हाँ अम्मा, मैं उसे बहुत संभाल के रखूंगा। तेरे कहे बगैर तो मैं उसे धूप में भी ना जाने दूं। बुजुर्ग मां ने शेरू के माथे पर हाथ फेरा, जैसे उससे कुछ कहना चाह रही हो। मेरा बच्चा, तू जानता है ना, तेरे साथ मेरी आखिरी उम्मीद जुड़ी है। लेकिन जबान से कुछ ना कह सकी, बस दिल से दुआ की, या अल्लाह मेरे अब्दुल्लाह को अपनी अमान में रख। अब्दुल्लाह ने झट से शेरू की रस्सी पकड़ी और गली की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो बकरे से बातें करता रहा, जैसे कोई पुराना दोस्त हो। शेरू, तू मेरा बकरा नहीं, भाई जैसा है। देख, अम्मा ने तेरे लिए सब कुछ किया है, तू कभी मेरी अम्मा को छोड़कर मत जाना, ठीक है? शेरू जैसे उसकी बातों का जवाब अपनी आंखों से दे रहा था। वो दोनों खेतों के किनारे पहुंचे जहां हरी घास लहरा रही थी। अब्दुल्लाह ने शेरू को बांधा और खुद उसके पास बैठकर उसे घास खिलाता रहा। वक्त बीतता गया, सूरज आसमान पर चढ़ता गया, और अब्दुल्लाह की बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। शेरू, तू जानता है मैंने तुझे कितना चाहा है। मेरे दिल की सबसे बड़ी खुशी तू है। काश तू हमेशा मेरे साथ रहे। अभी यह बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। शेरू चौंक गया, उसके कान खड़े हो गए, शरीर कांपने लगा। अब्दुल्लाह ने फौरन रस्सी थामी। शेरू, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन शोर पास आता गया। कुत्तों का झुंड भौंकता हुआ खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। शेरू बुरी तरह घबरा गया,
जोर से रस्सी खींची और तेजी से भाग पड़ा। शेरू, रुक जाओ, कहां जा रहे हो? अब्दुल्लाह उसके पीछे दौड़ने लगा, लेकिन शेरू जैसे पागल हो चुका था। वो सीधा जंगल की ओर भागा और वहां से उस पटरी वाले रास्ते पर निकल गया जो गांव के बाहर से गुजरता था। अब्दुल्लाह चीख रहा था, शेरू मत जाओ, आगे रेल की पटरी है, ट्रेन आ सकती है। लेकिन शेरू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब्दुल्लाह पीछे पीछे, आंखों में आंसू, दिल में डर। और फिर वही लम्हा आया जिससे अम्मा डरती थीं। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, रेल की पटरी पर धच धच की आवाजें, और शेरू बिल्कुल पास। अब्दुल्लाह की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। या अल्लाह, मेरा शेरू! वो दौड़ता हुआ पटरी पर कूद गया। शेरू तो बच गया, एक तरफ छलांग मार दी, लेकिन अब्दुल्लाह, वो ट्रेन की रफ्तार का मुकाबला ना कर सका। एक जोरदार आवाज, एक झटका, और सब कुछ खामोश। गांव के लोग शोर सुनकर दौड़े। पटरी पर खून, फटे हुए कपड़े और एक नन्हा सा जिस्म। अब्दुल्लाह, वो मासूम जो हर कुर्बानी से पहले अपना ख्वाब लेकर आता था, आज खुद कुर्बान हो चुका था। और शेरू पटरी के किनारे चुपचाप बैठा, आंखों से आंसू बहा रहा था, जैसे सब जानता हो, जैसे वो इंसान हो। गांव के बाहर वो पटरियां जो सालों से सुनसान पड़ी थीं, आज उन पर मौत ने कदम रख दिया था। रेल की पटरी पर बिखरे हुए कुछ कपड़े, एक पुराना जूता और वो बदनसीब धब्बे जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। कुछ ही देर में गांव वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचने लगे। ये तो अब्दुल्ला है, हे खुदाया, ये बच्चा, ये कैसे? खामोश साकित जिस्म जिसके साथ कभी शेरू खेला करता था, हंसता था, अब वो लाश बन चुका था। शेरू पटरी के किनारे बैठा था, जैसे पत्थर बन गया हो, लेकिन उसकी आंखों से टपकते आंसू वो किसी इंसान से कम नहीं लग रहे थे। गांव वाले जो कभी कहते थे ये बुढ़िया मनहूस है, आज वही लोग उसके बेटे के जिस्म पर चादर डाल रहे थे। किसी ने घर की तरफ दौड़ लगा दी, खाला जी को बुलाओ, बुढ़िया को खबर दो, अब्दुल्ला अब नहीं रहा। उधर झोंपड़ी में बुढ़िया को सुकून का एक लम्हा भी नसीब नहीं था। दिल जैसे किसी धमाके से पहले कांप रहा हो। क्या हुआ बीबी? पड़ोसन धीरे से अंदर आकर बोली। बहन, खुद को संभाल, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अब नहीं रहा। बुढ़िया ने सुना तो सांस ही थम गई। पहले आंखें झपकीं, फिर टांगें कांपीं और वहीं जमीन पर गिर गई। नहीं नहीं, मेरा अब्दुल्ला, ये झूठ है, मेरा बच्चा, अभी तो उसने मुझे शेरू का नाम बताया था। वो कैसे? बुढ़िया गिरती पड़ती पटरी की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में उसके पांव जख्मी हो गए, सिर से चादर उतर गई, मगर उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। जब वो वहां पहुंची तो मंजर वहीं था, पटरी पर पड़ी हुई अब्दुल्ला की बेजान लाश और शेरू सर झुकाए उसके पास बैठा हुआ। बुढ़िया की चीख फिजा को चीर गई। ए रब्बा, ये कैसा इंसाफ है? जिसे तूने मेरी झोली में 7 साल बाद डाला, उसे भी मुझसे छीन लिया। क्यों? मैंने कौन सा गुनाह किया? कब तेरी आजमाइश खत्म होगी? वो अब्दुल्ला की लाश से लिपट गई, उसके माथे को चूमा, उसके सीने पर सर रखकर रोती रही। जा मेरे बच्चे, अब तेरी मां तुझे किसी बुजुर्ग के दर पर नहीं ले जाएगी। अब तू रब के दरबार पहुंच चुका है, बस वहां से मुझे बुलवा लेना बेटा। शेरू अब बुढ़िया के करीब आ चुका था। उसने आहिस्ता से अपनी गर्दन बुढ़िया के कंधे से लगाई। एक आह भरी और ऐसा लगा जैसे कोई इंसान तसल्ली दे रहा हो। गांव वाले सब कुछ खामोशी से देख रहे थे। वो जो कभी कहते थे ये औरत बच्चों की दुश्मन है, आज उनकी आंखों में आंसू थे। खाला जी की किस्मत, ना शौहर बचा ना बच्चा, अब ये सफेद बकरा ही उसका आखिरी सहारा है। अब्दुल्ला को सुपुर्द ए खाक किया गया। बुढ़िया ने खुद उसकी कब्र पर फूल डाले और झुककर दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल कर ले। अगर ये भी तेरी राह में कुर्बान हुआ है तो मुझे कोई शिकवा नहीं, लेकिन मुझे कुछ तो दे। मेरे दिल की खाली झोली में कुछ तो डाल। ईद कुर्बान करीब थी। कुर्बानी के जानवरों की रौनक चरम पर थी और बुढ़िया का आंगन मातम में डूबा हुआ था। शेरू वहीं था, खामोश, प्यार भरा और अब हर पल बुढ़िया के साथ। वो सुबह उठती तो शेरू उसके कदमों में होता, वो नमाज पढ़ती तो वो मस्जिद के दरवाजे पर बैठा रहता,
ऐसा लगता था जैसे अब्दुल्ला की रूह अब उसी के वजूद में बसती हो। बुढ़िया अक्सर उसे प्यार से कहती, बस तू ही रह गया है शेरू, अब मैं तुझे भी रब के रास्ते में कुर्बान कर दूंगी और फिर बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। शेरू उस वक्त भी खामोश रहता, मगर उसकी आंखें बोलती थीं, अम्मा ऐसा मत कह, मैं हूं ना। अब्दुल्लाह की कब्र पर उग आई घास अब भी भीगी हुई थी, वो नमी जो मां की आंखों से टपकते आंसुओं से जन्म लेती है। गांव के कब्रिस्तान के एक कोने में अब्दुल्लाह सोया हुआ था और दूसरे कोने में थी वो बूढ़ी मां जो जागते जागते अब पत्थर बन चुकी थी। घर का आंगन सुना था, जहां कभी अब्दुल्लाह की हंसी गूंजती थी अब वहां सिर्फ खामोशी का साया बैठा था। सिर्फ एक वजूद था जो अब भी सांस लेता था, और वो था शेरू। शेरू अब हर वक्त बूढ़ी के साथ रहता था, जैसे उसका साया हो। जब बूढ़ी नंगे पांव अब्दुल्लाह की कब्र पर जाती, शेरू भी उसके पीछे पीछे चलता। वहां जाकर वो मिट्टी को देखता, सर झुका देता और ऐसे आंखें बंद करके जैसे दुआ करता। ये सब देखकर गांव वाले हैरान रह जाते। ये बकरा आम बकरा नहीं लगता, ये तो जैसे कोई इंसान हो, किसी खास मकसद के लिए भेजा गया हो। वही लोग जो कभी बूढ़ी को मनहूस कहते थे, अब उसी के दरवाजे पर खड़े अफसोस करते थे, खाला जी सब्र वाली औरत है, औलादें चली गईं, शौहर चला गया, अब लगता है बकरा भी जाने वाला है। और ये लगता है बूढ़ी के दिल को चीरता जा रहा था। एक दिन जब बकरा ईद करीब आ गई, बूढ़ी ने शेरू के गले पर प्यार से हाथ फेरा और धीरे से कहा, बेटा तू भी अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएगा। पता है तू मेरे लिए क्या है, बच्चे जैसा सुकून, पर अब मुझे अल्लाह की रजा के लिए तुझसे भी हाथ धोना होगा। शेरू ने जैसे सब सुन लिया हो, उसने बूढ़ी के हाथ को चाटा और गर्दन उसके कंधे से लगा दी। न वो भागा न चौंका, बस चुपचाप, जैसे खुद को कुर्बानी के लिए पेश कर रहा हो। उसी रात बूढ़ी अकेली बैठी रो रही थी, हाथ में तस्बीह थी और होंठों पर थरथराती दुआ, या अल्लाह मैं तो टूट चुकी हूं, शौहर चला गया, अब्दुल्लाह भी चला गया, अब शेरू, क्या मैं फिर से तन्हा हो जाऊंगी? क्या तू फिर से मेरी गोद खाली करने वाला है? वो दीवार से टेक लगाए बैठी थी कि अचानक शेरू उसके पास आया। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। शेरू की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी, ऐसी रोशनी जो जानवरों में नहीं होती, बल्कि इंसानों में भी कम ही नजर आती है। वो बूढ़ी के पास बैठा, टांगें समेटी, गर्दन झुकाई, और फिर एक सफेद नूर उसकी आंखों से निकलता दिखा। बूढ़ी की आंखें खुली की खुली रह गईं। या अल्लाह, ये क्या है? ये बकरा या कोई राज है? वो पास गई, हाथ रखा तो ऐसा लगा जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। ना वो आम बकरा लग रहा था, ना कोई जानवर, बल्कि जैसे अब्दुल्लाह की रूह किसी नई शक्ल में उसके सामने बैठी हो। बूढ़ी की आंखों से आंसू बह निकले। तो क्या तू ही मेरा अब्दुल्लाह है? क्या तू मेरे सब्र की कुर्बानी है? शेरू ने धीरे से सर झुकाकर उसके कदम चूमे और जैसे कहा हो, अम्मा अब मैं तेरा हूं। बूढ़ी ने अपनी चादर का पल्लू खोला और शेरू को उसमें लपेट लिया। कल ईद है, कल तू कुर्बान हो जाएगा और शायद उसके बाद मैं भी कुर्बान हो जाऊंगी। सुबह जब सूरज निकला तो झोपड़ी की दहलीज पर एक नया नूर चमक रहा था। कसाई को बुलाया गया। गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। गांव वालों की निगाहें उस सफेद बकरे पर थीं, जिसे अब कोई शेरू नहीं बल्कि अब्दुल्लाह के नाम से जानने लगा था। हर कोई हैरान था। ये बकरा तो कुछ और ही लगता है, ये तो आंखों से इंसानों की तरह देखता है। बूढ़ी ने पानी का प्याला भरा, शेरू को पिलाया, घास खिलाई और अपने हाथों से उसे धोया। फिर उसके कान में धीरे से कहा, जा मेरे बेटे, अगर अल्लाह को तेरी कुर्बानी मंजूर है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। और वो लम्हा बस चंद सांसों की दूरी पर था जब तकदीर का सबसे बड़ा राज खुलने वाला था। ईद ए कुर्बान का दिन था। गांव की फिजा में अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंज रही थीं। हर गली में कसाई के हाथ में छुरी, घरों में बकरे, दुम्बे, गायें और उनके चारों तरफ बच्चे, खुशी, कहकहे, शोर। लेकिन एक झोंपड़ी ऐसी थी जहां खुशी नहीं, खामोशी थी, जहां बकरे की घंटी नहीं बज रही थी बल्कि किसी मासूम की जुदाई का गीत बज रहा था।
वो झोंपड़ी जहां एक बुढ़िया धीरे धीरे अपने हाथों से शेरू को नहला रही थी। सफेद जिस्म, चमकता माथा, सलीके से बंधी रस्सी। शेरू बिल्कुल खामोश था, जैसे उसे मालूम हो कि आज क्या होने वाला है। बुढ़िया ने उसके कान में धीरे से कहा, बेटा, मैंने सब कुछ खो दिया, अब्दुल्ला भी, तेरा अब्बा भी, और अब तू भी जा रहा है। शेरू ने जैसे मां की बात सुन ली हो, वो उसके सीने से लग गया और उसके बाजू में सर रख दिया। उसी वक्त बुढ़िया ने उसकी आंखों में कुछ देखा, एक अजीब सी सफेद रोशनी, ऐसी रोशनी जो किसी आम जानवर की आंखों में नहीं हो सकती, जैसे किसी इंसान की रूह झांक रही हो। बुढ़िया पीछे हटी, हैरान हो गई। ये आंखें, ये तो अब्दुल्ला की आंखें हैं। नहीं नहीं, मैं वहम में हूं। कसाई दरवाजे पर आ चुका था। खाला जी, बकरा तैयार है। बुढ़िया ने आंसू छुपाए चादर से शेरू के जिस्म को पोंछा और उसे आंगन के बीचों बीच ले आई। गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। सबकी निगाहें शेरू पर थीं। यही वो बकरा है ना जो उसके बेटे की मौत के बाद मिला था। खुदा की कसम, इसकी आंखें इंसानों जैसी हैं। इतना खूबसूरत, इतना खामोश बकरा मैंने कभी नहीं देखा। कसाई ने छुरी तेज की। सन्नाटा छा गया। सिर्फ छुरी की रगड़ की आवाज और शेरू के हिलते हुए कान, जैसे वो सब कुछ सुन रहा हो। बुढ़िया उसे प्यार से पानी पिलाने लगी। हाथ कांप रहे थे। मेरा बेटा, मेरा आखिरी सहारा, रब की राह में देने जा रही हूं। शेरू उसके कदमों में बैठ गया, जैसे कह रहा हो, अम्मा मत घबरा, मैं तैयार हूं। और फिर जैसे ही कसाई ने झुककर उसकी गर्दन पर हाथ रखा, शेरू की आंखों से नूर निकलना शुरू हो गया। लोग पीछे हटने लगे। ओह खुदाया, ये क्या हो रहा है? ये बकरा चमक रहा है। शेरू के जिस्म पर एक हल्की रोशनी सी दौड़ने लगी। पांव, सींग, धड़ सब इंसानी शक्ल में बदलने लगे। बुढ़िया पीछे हट गई। या अल्लाह, ये क्या? कुछ ही लम्हों में उस बकरे के हाथ इंसानी हाथ बन चुके थे। चेहरा, आंखें, जिस्म सब एक नए वजूद में ढलने लगे। और फिर जो मंजर सामने आया, उसे देखकर सबके होश उड़ गए। शेरू अब इंसान बन चुका था। नहीं, वो सिर्फ इंसान नहीं था, वो था अब्दुल्ला। बिल्कुल वैसा ही चेहरा, वैसी ही आंखें, जैसा उस वक्त था जब वो ट्रेन की पटरी पर अपनी जान दे चुका था। अब्दुल्ला के जिस्म से नूर फूट रहा था। वो जमीन पर बैठा, हाथ जोड़े और बुढ़िया की तरफ देखकर आहिस्ता से बोला, अम्मा, मैं वापस आ गया हूं। तेरी कुर्बानी, तेरा सब्र, तेरा ईमान रब के दरबार में कबूल हो चुका है। अब मैं तेरा बेटा बनकर वापस आया हूं, शेरू की सूरत में, ताकि तुझे कभी अकेला ना छोड़ूं। बुढ़िया की आंखों से आंसू फूट पड़े। वो दौड़कर अब्दुल्ला से लिपट गई। मेरा बेटा, तू वापस आ गया। मेरे रब का शुक्र है, तू फिर से मुझे मिल गया। गांव वाले सन्न, हैरान, खामोश। कुछ ने सजदा ए शुक्र किया, कुछ ने सुभान अल्लाह कहा। कसाई ने छुरी जमीन पर रख दी। खाला जी, ये कुर्बानी रब ने खुद कबूल कर ली है। अब इसे ज़बह नहीं करना, इसे गले लगाना है। और बुढ़िया ने उसे गले लगा लिया। अब्दुल्ला का चेहरा आसमान की तरफ था, जैसे वो रब का शुक्र अदा कर रहा हो। ये कुर्बानी गोश्त की नहीं थी, ये ईमान, सब्र और रब के वादे की कुर्बानी थी, जिसका इनाम दुनिया और आखिरत में अजीम होता है। ईद कुर्बान की सुबह, जो आम तौर पर गोश्त की खुशबू, हंसी और कहकहों से भरी होती है, आज गांव के एक कच्चे आंगन में सजदों और आंसुओं से बोझिल हो चुकी थी। शेरू, जो अब तक सबके लिए एक मासूम सफेद बकरा था, अब इंसान बन चुका था। और वो इंसान कोई और नहीं, बढ़िया का खोया हुआ बेटा अब्दुल्लाह था। अब्दुल्लाह के जिस्म से अब भी रोशनी निकल रही थी। वो धीरे धीरे लोगों की तरफ देख रहा था, हर चेहरा हैरान, हर दिल कांपता हुआ। कसाई, जो अभी तक छुरी तेज कर रहा था, उसके हाथ से औजार गिर चुका था। छोटे बच्चे अपनी माओं की गोद में छुप गए और बूढ़े जमीन पर बैठ गए। तब अब्दुल्लाह की जबान से वो अल्फाज निकले, ऐसे अल्फाज जिन्होंने फजा को खामोश कर दिया। सब डर मतो, मैं वही अब्दुल्लाह हूं जिसे तुमने ट्रेन की पटरी पर खून में लथपथ पाया था। लेकिन मैं मरा नहीं था, मुझे रब ने अपने पास उठा लिया था ताकि एक अजीम राज को पूरा किया जा सके।
बढ़िया की आंखों में अब हिम्मत ना बची थी। वो अब्दुल्लाह के कदमों में गिरती जा रही थी। तू जिंदा है? तू मरा नहीं था? या अल्लाह, ये ख्वाब है या हकीकत? अब्दुल्लाह ने उसे अपने बाजुओं में उठा लिया। अम्मा, ये ख्वाब नहीं, ये रब का वादा है। तूने सब्र किया, तूने कभी बद्दुआ नहीं दी, तूने हर जख्म को सजदे में पेश किया और रब ने तुझे वो बेटा लौटा दिया जो अब तेरे लिए रहमत बनकर आया है। इतने में बढ़िया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जिस्म डगमगाने लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अब्दुल्लाह ने उसे उठाकर आंगन के उस कोने में ले गया जहां वो अक्सर अब्दुल्लाह को लोरियां सुनाया करती थी। सब खामोश थे। गांव की औरतें रोने लगीं, मर्दों की आंखें भी भीग गई थीं। और तब अब्दुल्लाह ने सबकी तरफ देखकर कहा, आज तुम सबने एक जानवर के जरिए रब की कुदरत का मुआयना किया है। शेरू सिर्फ एक बकरा नहीं था, वो एक आजमाइश था, एक जरिया जिसे रब ने मेरी मां के सब्र को परखने के लिए भेजा। मैं उसका बेटा तो था, मगर मेरी हकीकत कुछ और थी। सबकी नजरें अब उस पर जमी थीं। मैं एक रूह था जो जमीन पर भेजी गई ताकि एक मां के आंचल को इज्जत दी जा सके। मैं एक खिलौना था, मगर मेरे अंदर वो दुआ थी जो जमीन से आसमान तक पहुंच गई थी। जब मैं मरा तब भी रब ने मुझे नहीं छोड़ा, बल्कि कुर्बानी की सूरत में दोबारा इस झोंपड़ी में उतारा। गांव के सब लोग सजदों में गिर चुके थे। और आज जिस मां को तुम सब मनहूस कहते थे, जिसके कोख को कोसते थे, जिसकी औलादें मर जाती थीं, वो मां अब रब के अर्श के करीब हो चुकी है। अब्दुल्लाह ने आंगन की मिट्टी को चूमा। ये जमीन जहां मेरा खून बहा था, आज यहां से रब का नूर फूटा है। बढ़िया धीरे धीरे होश में आने लगी। उसने आंखें खोली तो सामने अब्दुल्लाह का चेहरा था, मगर वो चेहरा अब सिर्फ बेटे का नहीं था, रब के वादे का चेहरा था। बेटा, तू वापस आ गया? अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर मां के हाथों को चूमते हुए कहा, हां अम्मा, और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तेरा बेटा हूं, तेरा साया और तेरी खिदमत गुजार जिंदगी के आखिरी सांस तक। कसाई रोता हुआ आगे बढ़ा। खाला जी, मैं गुनहगार हूं। मैं आज जानवर ज़बह करने आया था, मगर रब ने मुझे एक जिंदा मुअजिजा दिखा दिया। गांव के इमाम साहब भी पहुंच चुके थे। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, लोगो, ये ईद का दिन सिर्फ गोश्त खाने का दिन नहीं, ये रब की कुदरत, उसकी रहमत और उसकी कुर्बानी को समझने का दिन है। और आज हमने एक ऐसी कुर्बानी देखी जो दिल से दी गई थी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। सारी फजा अल्लाहू अकबर की सदाओं से गूंज रही थी और झोंपड़ी के अंदर एक मां, उसका बेटा और रब की रजा एक हो चुके थे। अब्दुल्लाह के वापस आने के बाद बुढ़िया के दिल में जैसे एक बोझ था। वो खुश थी, शुक्रगुजार थी, मगर एक सवाल लगातार उसके दिल पर दस्तक दे रहा था। मेरी सारी औलादें क्यों मर गईं? क्या मेरे नसीब में बस आंसू ही लिखे थे? और मेरा शौहर, उसकी मौत हादसा थी या कोई नतीजा? ये मुअज्जा आखिर क्यों मेरे हिस्से में आया? ये सवाल लेकर वो उसी दरबार की तरफ रवाना हुई जहां बरसों पहले उसने उम्मीद की पहली शम्मा जलाई थी। चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियां और हाथ में अब्दुल्लाह का लम्ज, मगर दिल में वही सवाल, मेरे रब ने मुझे चुना क्यों और आजमाया क्यों? वो अल्लाह वाले बुजुर्ग उस दिन आस्ताने के बाहर जमीन पर बैठे हुए थे। तस्बीह के दाने उनकी उंगलियों में खामोशी से गर्दिश कर रहे थे, जैसे हर दाना किसी राज की गवाही दे रहा हो। बुढ़िया खामोशी से उनके कदमों में बैठ गई। बुजुर्ग ने आंखें बंद रखते हुए कहा, तो आ गई राज सुनने? बुढ़िया की आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे सच जानना है, क्यों मेरी कोख हमेशा वीरान रही? क्यों मेरे बच्चे जिंदा न रहे? क्या मुझ में कोई कमी थी या कोई गुनाह? बुजुर्ग ने तस्बीह रोक दी। फजा में एक सन्नाटा सा छा गया। फिर उनकी आवाज गूंजी, बीबी, अब जो कहने जा रहा हूं, दिल मजबूत रखना, क्योंकि सच तिल्क होता है। बुढ़िया कांपती हुई आवाज में बोली, बोलिए अल्लाह वाले, मैं सब सुनने को तैयार हूं। बुजुर्ग ने गहरा सांस लिया। तेरा शौहर, वो सिर्फ गरीब नहीं था, वो हरीस भी था। जब गुर्बत ने उसे तोड़ा तो उसने अल्लाह से उम्मीद का रास्ता छोड़कर काला इल्म का रास्ता चुना। बुढ़िया का दिल बैठने लगा।
वो चाहता था कि माल और दौलत रातों रात आए। उसे बताया गया कि अगर बच्चों की कुर्बानी दी जाए तो उसके बदले में खजाने खुलेंगे, ताकत आएगी, शोहरत मिलेगी। बुढ़िया के लबों से एक चीख निकली, नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरे बच्चों का बाप था। बाप? बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई, जो अपने ही बच्चों के जिस्म पर काला धागा बांधकर उन पर पढ़ाई करे, जो रात के आखिरी पहर उनके सिरहाने काले तेल के चिराग जलाए। वो बाप नहीं, वो जादूगर होता है। बुढ़िया जमीन पर गिर गई। मेरी औलाद, मेरी गोद, सब उसके लालच की भेंट चढ़ी। तो जब हर बार उम्मीद से होती तो वो तेरे बिस्तर के नीचे काले धागे, खून से लिखा हुआ कागज और नीले धोवे वाले चिराग रखता, और तेरी कोख से निकला बच्चा या तो पेट में मर जाता या चंद दिनों में सांस लेना भूल जाता। नहीं। बुढ़िया हैरान हुई, जमीन पर फिर से गिर गई। लेकिन बीबी, सबसे भयानक रात वो थी जब वो एक बच्चे को अगवा करके कब्रिस्तान ले गया, उसे बहला फुसला कर ले गया, और कब्रिस्तान के अंदर पुराने गोशे में, जहां दरख्तों की शाखें भी रेंगती थीं, वहां उसने उस बच्चे का दिल निकाला। बुढ़िया की चीख निकल गई। दिल? किसी का दिल? हां, काले तेल में लिपटा और एक मखसूस कब्र पर दफन किया। फिर अपने ही खून से कब्र पर कुछ लिखा, और इस अमल के दौरान कब्रें हिलती थीं, हवा में चीख गूंजती थी, और वो हंसता था कि आज वो मुकम्मल हो गया। बुढ़िया ने कांपते हाथों से जमीन थामी। या अल्लाह, ये मैं क्या सुन रही हूं? वो शौहर नहीं, वो तो शैतान था। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। अभी सब खत्म नहीं हुआ बीबी। एक दिन वो ऐसा अमल करने चला जिसमें उसे कहा गया कि कब्र की मिट्टी में 7 काली चींटियां जिंदा दफन कर और उनके ऊपर उस मां का नाम पढ़ जो तुझ पर शक करे। और जानती है उसने किसका नाम पढ़ा? तेरा। बुढ़िया लरज गई। मेरा नाम? मेरी अपनी जान? हां, तू उसकी आखिरी रुकावट थी। और उसी रात जब वो अमल करने शहर गया तो रब की अदालत हरकत में आई। गाड़ी बेकाबू हुई, ट्रक से टकराई। लाश ऐसे मिली कि चेहरा सियाह, जेब में वही तावीज और जबान कटी हुई। जबान? हां, क्योंकि उसकी जबान में एक दिन बहुत जहर भर गया था और रब ने वही जहर उस पर उतार दिया। बुढ़िया सिसकने लगी। मेरे बच्चे मरते रहे और मैं उसे नेक समझकर उसके लिए कुरान पढ़ती रही। बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, जब तू मेरे पास आई थी तो तेरी रूह पर वो साया अमल के गर्द चिपकी हुई थी। मैंने कुरान पढ़ा, दम किया, और रब की तरफ से तुझे वो सफेद नूरानी बकरा मिला। शेरो, वो सिर्फ एक बकरा नहीं था, वो तेरे सब्र, तेरी नीयत और तेरी कुर्बानी को तोहफा था। उसी में अल्लाह ने तुझे नया बेटा दिया। तो शेरो, शेरो तेरे गुनाहों का कफारा नहीं, तेरे शौहर के गुनाहों की तिलाफी था। वही बकरा रब के हुक्म से तेरा बेटा बनकर लौट आया। बुढ़िया जमीन पर सजदे में गिर गई। ये अल्फाज जब बुढ़िया के लब्बों से निकले तो फजा में जैसे कोई चीख दब गई। जमीन साकित हो गई और आसमान की खामोशी जैसे गवाही देने आ गई हो। अल्लाह वाले बुजुर्ग कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर आहिस्तगी से सर उठाया और धीरे से बोले, बीबी, अगर तू अब तक जो सुन चुकी है वो तुझे जहन्नुम लगा तो संभल जा, क्योंकि असल जहर तो अभी बाकी है। अभी वो सब कुछ नहीं जो तेरे शौहर ने किया। वो सिर्फ इंसानों पर जुल्म नहीं करता था, वो तो जानवरों को भी शैतान की राह में कुर्बान करता था। बुढ़िया की आंखें फैल गईं, सांस रुक गई। क्या जानवर? आवाज कपकपा रही थी। हां, काले इल्म में एक खास दर्जा होता है जहां जादूगर को इंसान की रूह से पहले जानवरों के खून का सौदा करना पड़ता है। तेरा शौहर हर जुमेरात की रात एक स्याह मुर्ग, एक काला बकरा या कमदीन कुर्बान करता था और उनकी खाल उतार कर इसी कब्रिस्तान की पिछली दीवार के साथ दफन करता था। बुढ़िया का दिल जैसे पसलियों में बंद हो गया हो। एक रात मैंने खुद देखा था। बुजुर्ग की आंखों में अंधेरा तैरने लगा। वो कब्रिस्तान के किनारे काले कपड़ों में मलबूस एक जली हुई बकरी की खाल के ऊपर बैठा था और अपने हाथ की उंगली चाकू से काटकर खून से जमीन पर कुछ लिख रहा था। हर लिखे जुमले के साथ एक अजीब सी बदबू उठती थी, जैसे किसी जले हुए जिस्म की। या अल्लाह! बुढ़िया का वजूद लरजने लगा। फिर उसने मिट्टी खोदकर उसमें एक इंसानी हड्डी रखी। यह हड्डी उसे एक और जादूगर से मिली थी जिसने खुद अपनी मां की कब्र खोद कर निकाली थी। और जानती है वो क्या बोल रहा था? अब दरवाजे खुलेंगे,
अब ताकत मिलेगी, अब सब झुकेंगे। बुजुर्ग ने अपनी निगाहें जमीन पर गाड़ लीं, और यही नहीं, उसने बकरे की जबान काट कर एक पत्ते पर रख दी। और कहा जाता है, शैतान को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है वो आवाज, और ये जबान, ये खामोशी की अलामत थी। बुढ़िया ने जमीन पर हाथ मारा। मैं क्या कहती थी? एक बीवी, एक पर्दा, या सिर्फ उसके अमल की ढाल? क्या मैं उसका गुनाह बर्दाश्त करने वाली मशीन थी? नहीं बीबी, तू गुनाह में शरीक नहीं, लेकिन उसके जुल्म की आग तुझे भी जला गई। और यही तो जादू की सबसे बड़ी नहौसत है, जो एक करता है उसका असर 7 घरों तक जाता है। बुढ़िया सिसकने लगी। और कुछ और भी है जो मैं जानूं? अब मैं डरने वाली नहीं। बुजुर्ग ने सर हिलाया। एक आखिरी राज है, वो तेरे ही गांव के बच्चों को ख्वाब में तड़पाता था। जादू की एक शाख है जिसमें जादूगर नजर के जरिए किसी के ख्वाब में दाखिल हो सकता है। उसने ऐसे तावीज बनाए थे जिन्हें वो रात के वक्त खिड़कियों में टांग देता। बच्चे सोते और ख्वाब में उन्हें लगता कि वो किसी अंधी गुफा में कैद हैं। कुछ बच्चे चीख कर उठते, कुछ तो बोलना ही भूल गए। बुढ़िया ने होंठ चबाए। तो मेरे अब्दुल्ला ने, जो बचपन में चीखें मारा करता था, वो कभी रात को डर के उठ जाता था। वो सब? हाँ, वो भी उसी जहर का बाकी असर था। और तू सोचती थी ये तो मासूम बच्चा है। नहीं बीबी, वो तेरे शौहर के जादू का आखिरी निशाना था, लेकिन रब ने बचा लिया। और फिर बुढ़िया का दिल धड़कने लगा। फिर मैंने तुझ पर कुरान पढ़ा, तेरे घर की फजा बदली, और मैंने वो नूरानी बकरा तुझे दिया जो तेरा बेटा बनकर वापस आया। बूढ़िया ने दोनों हाथ आसमान की तरफ फैलाए। ऐ मेरे रब, मैं समझी, मैं सब्र कर रही हूं, पर तू मेरे सब्र के बदले जमीन की गहराइयों से रहमत निकाल रहा था। बुजुर्ग की आवाज गूंजी। ये जो शेरो था, ये महज एक बकरा नहीं, ये तेरे लिए नजात का जरिया था। और अब्दुल्ला, वो अब इस दुनिया का नहीं, बल्कि उस दुनिया से आया हुआ नूर है जिसमें सिर्फ वही लौटते हैं जिनके हक में आसमान फैसला करता है। बुढ़िया ने रोते हुए कहा, मेरे शौहर की रूह को क्या मिला? वो आज भी भटक रही है। कभी कब्र की मिट्टी में फंसती है, कभी उस मासूम बच्चे के दरवाजे पर जिसका दिल उसने निकाला था। वो न मर सका, न जी सका, बस रो रहा है। और हर रात उससे सवाल होता है, किस हक से तूने मेरे बंदों पर जुल्म किया? सुकूत छा गया। सिर्फ बुढ़िया के आंसू, बुजुर्ग की तस्बीह और फजा में लरजती एक इबरत। फिर बुजुर्ग ने कहा, अब सुन ले बीबी, अब्दुल्ला तेरे साथ रहेगा। ये अब बकरा नहीं, अब ये इंसान बन चुका है, और रब की निशानी है। लोग इसकी बातें सुनेंगे, सीखेंगे, और इसकी कुर्बानी का पैगाम दूर दूर तक जाएगा। बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, अल्लाह वाले, आज मैं फिर से जिंदा हो गई हूं। रब ने मेरी कोख से नहीं, मेरे सब्र से औलाद अता की है। बुजुर्ग ने तस्बीह का आखिरी दाना चूम कर कहा, जा बीबी, अब तू वो औरत नहीं जो तानों की मारी थी, अब तू वो है जिसके सब्र ने रब से तकदीर बदलवा ली। ईद कुर्बान की शाम थी। गांव में हंडियां पक चुकी थीं, दस्तरख्वान सज चुके थे, कसाई अपने औजार समेट चुके थे। लेकिन बुढ़िया के आंगन में कुछ अलग था। न हंसी थी, न शोर, न गोश्त की खुशबू, सिर्फ सन्नाटा। और उस सन्नाटे में गूंज रही थी अब्दुल्लाह की सादा मगर पुरअसर आवाज। झोंपड़ी के आंगन में गांव के मर्द, औरतें, बच्चे सब बैठे थे। सामने एक जवान नूरानी चेहरा, सफेद लिबास, सिर झुकाए बैठा था अब्दुल्लाह, जिसका जिस्म कभी शेरू की सूरत में जमीन पर घूमता था, आज वो इंसान बनकर सबको कुर्बानी का वो मतलब सिखा रहा था जिससे अक्सर लोग बेखबर होते हैं। अब्दुल्लाह खड़ा हुआ और निहायत सादा अल्फाज में कहने लगा, लोगो, कुर्बानी सिर्फ जानवर जबह करने का नाम नहीं, ये सिर्फ गोश्त तकसीम करने या रस्म पूरी करने का दिन नहीं, ये दिन है दिल की नीयत, रूह की खुलूस और अल्लाह की रजा के लिए हर चीज छोड़ देने का। कुर्बानी वो जज्बा है जो इब्राहिम ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखते हुए जाहिर किया, और कुर्बानी वो ईमान है जो एक मां ने सब्र के सजदों में पेश किया, और रब ने उस कुर्बानी को वो दर्जा दिया कि बकरे से बेटा और आजमाइश से मोजिजा बन गया। गांव वाले साकित थे, उनके दिलों में लर्जा था, आंखों में आंसू,
क्योंकि वो सब जानते थे कि यही अब्दुल्लाह वही बकरा था जिसे कुर्बान किया जाना था। लेकिन उसकी कुर्बानी का अंदाज रब ने खुद चुना। अब्दुल्लाह आगे बोला, आज तुम सबके घर गोश्त पहुंचा है, लेकिन क्या वो गोश्त उन घरों तक भी पहुंचा है जहां चूल्हा आज भी बंद है, जहां बीवाओं के बच्चे कुर्बानी के दिन सिर्फ दरवाजे की चाप सुनते हैं और दिल में हसरत पाल लेते हैं? लोग झुकने लगे, शर्मिंदा होने लगे। कुर्बानी का गोश्त सिर्फ गोश्त नहीं, ये उन गरीबों का हक है जिनके हाथों में कुर्बानी के दिन सिर्फ दुआएं होती हैं। ये उन माँ बाप का हक है जो बकरे के बजाय अपने बच्चों को दिलासा देकर सुलाते हैं। अब्दुल्लाह ने हाथ बुलंद किए। रब को न तुम्हारा गोश्त चाहिए न खून, उसे चाहिए तुम्हारी नीयत, तकवा और तुम्हारे दिल का खुलूस। आज जो खाओ उसे बांटो, आज जो हंसो किसी के आंसू पोंछ कर हंसो, क्योंकि जो कुर्बानी सिर्फ अपने लिए हो वो तिजारत है, और जो कुर्बानी रब के लिए हो वो इबादत है। बुढ़िया की आंखें अपने बेटे को देखते हुए नम थीं। वही बेटा जिसकी पैदाइश भी मोजेजा थी, मौत भी आजमाइश थी और वापसी रब का वादा। उसने हाथ उठाकर रब का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मेरी कोख को बार बार उजाड़ा, लेकिन सब्र दिया, ईमान दिया और आखिर में वो बेटा अता किया जो ना सिर्फ मेरा बल्कि तेरी मखलूकन का बेटा है। अब्दुल्लाह ने आसमान की तरफ देखा। ऐ मेरे मालिक, तूने जो कुछ दिया वो तेरा करम है। मैं आज भी तेरा बंदा हूं और जो बचा है वो भी तेरे लिए है। मेरी जिंदगी अब उनके लिए वक्फ है जिन्हें दुनिया भूल चुकी है। उसी लम्हे उसने गोश्त की भरी हुई एक बोरी उठाई और सबसे पहले उसी घर का दरवाजा खटखटाया जिसकी बीवा औरत के बच्चे 2 दिन से सूखी रोटी खा रहे थे। फिर एक यतीम बच्चे को बाहों में उठाकर कहा, बेटा, ये गोश्त तेरे अब्बा की तरफ से और ये दुआ तेरी मां के नसीब से। अब्दुल्लाह की झोंपड़ी गोश्त तकसीम करने का मरकज बन चुकी थी। जिसके पास कुछ न था वो भी हाथ से गोश्त लेकर बाहर जा रहा था और सब कहते जाते, अल्लाहू अकबर। ये कुर्बानी गोश्त की नहीं, दिल की है, और ये बेटा रब का मोजिजा है। रात हुई तो बुढ़िया ने अपने बेटे को सीने से लगाकर कहा, बेटा, जब तू बकरा था मैंने तुझे पानी पिलाया, दुआएं दी और रब से कहा था अगर तू गया तो मैं तन्हा हो जाऊंगी, लेकिन रब ने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा बल्कि एक ऐसा बेटा दे दिया जो दूसरों का सहारा है। अब्दुल्लाह मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखकर कहा, कुर्बानी मुकम्मल हुई और रब का वादा पूरा हो गया।